हेलो एंड नमस्ते। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी ऑफ अनदर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट्स, जिसके साथ हम मैंने एगोस्क्यू थेरेपी की कोचिंग की, जिसके दौरान मोस्टली एगोस्क्यू थेरेपी थी एंड अलॉन्ग विद दैट डाइट और मेडिटेशन माइंडसेट इन चीज़ों पे भी काम किया गया था। यस, उनके साथ बात करते हैं और आज वो बहुत ही हेल्दी हैं और ये हमने बहुत ही छोटे समय में अचीव किया। करीबन 3 से 4 हफ्ते में उनकी पूरी जो पेन थी, उस पेन लेवल को हमने पेन स्केल में नंबर 9 से नंबर 2 पे लेकर आए। तो उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा हुआ, क्या क्या फ़ायदा है एगोस्क्यू का, जिसके बारे में मैं इतनी बातें करता हूँ। एंड यस, आई वुड प्लीज़ एंकरेज कि आप हमारे वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें और इन वीडियोस को एएस के फोरम्स में और अपने बाकी दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। सो हियर इज़ द डिस्कशन। हाय ऋषभ, जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताएं। Yes, my name is Rishabh. I work in a bank. I am AS patient. I'm actually B27 positive. I've seen my symptoms for last 5-6 years. हर रोज इतना पेन होता था कि मतलब I thought कि ये कुछ और है, मतलब डॉक्टर्स भी ठीक से डायग्नोज नहीं कर पा रहे थे. Luckily इस साल 2 months back I was diagnosed. I was relieved कि कुछ तो मेरे को समझ में आया कि actually मैं what I'm suffering from. तो काफी But टाइम लग गया मतलब डायग्नोसिस में डॉक्टर हाँ, को। डायग्नोस करने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया. हम्म। डायग्नोसिस होने के बाद मैं एटलीस्ट रिलीव था कि एटलीस्ट आई नो व्हाट इज रॉन्ग विद मी एंड आई कैन फिक्स इट नाउ. मैं हम्म। एक्सरसाइज और बहुत फिजिकली एक्टिव बहुत ज्यादा था फॉर लास्ट 5-6 years. बट क्या करते थे मैं आप पेन एक्सरसाइज में? सफरिंग. क्या आप बताएं लोगों को, क्या करते थे पहले, क्या करते थे और हम अब कैसे हैं, वो उस पर भी जाएंगे, मगर पहले क्या एक्सरसाइज करते थे बिफोर यू मेट मी, वो बताएं। हाँ, तो मतलब लाइक जिम जा चले जाता था या रनिंग चले जाता था या साइकिलिंग कर लेता था. बट पेन बहुत ज्यादा होता था. मैं उस पेन को फाइट करके कर लेता था विदाउट पेन किलर्स. बट वेल आई वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल. बट डॉक्टर्स कभी डायग्नोज ही नहीं कर पा रहे थे कि क्या एक्चुअल इशू है. मैंने कभी पेन किलर्स नहीं लिए लकीली. जब मेरे को यूवेइटिस अटैक हुआ तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली व्हाट्स रॉन्ग विद मी एंड डॉक्टर्स वर एबल टू गाइड मी कि मैं क्या प्रॉब्लम है मेरे अंदर. देन आई स्टार्टेड चेकिंग ऑन इंटरनेट कि क्या हो सकता है. देन आपके मैंने वीडियोस देखे. एंड देन मतलब मैंने आपसे मिलने से पहले मैंने योगा ट्राई किया, फिजियो ट्राई किया, दवाई ट्राई की. उन लोगों ने मेरे को हेल्प किया. बट परसिस्टेंट पेन नहीं गया. मोबिलिटी बढ़ी मेरी, बट लेकिन परसिस्टेंट पेन कभी नहीं गया. कितने हफ्ते हो गए आपको मेरे साथ एक्सरसाइज करते हुए? 3 weeks कंप्लीट हो गए हैं. 3 वीक्स हुए एंड हैं। 3 weeks हुए तो हैं. थोड़ा लोगों को बताओ कि आपने क्या किया 3 वीक्स में, क्या प्रोग्राम था, कैसा लगा आपको, क्या क्या किया आपने? लाइक जैसे मैंने आपके साथ पहले दिन जब फर्स्ट सेशन किया तो उसमें मेरा पेन ऑलमोस्ट 60-70% कम हो गया. और बट लेकिन अगले दिन आई हैड अ वेरी बैड फ्लेयर अप, शुड हैव इम्प्रूव. बट मैं अगले उसके दूसरे दिन उठा और मैंने फिर से एक्सरसाइज की. मतलब फिर मैं एकदम आई वाज नॉर्मल. और पहली बार मेरे को ऐसा लगा 4-5 साल में कि यार अच्छा, दिस इज अ पेन फ्री लाइफ. अभी कुछ दर्द नहीं है. और आई वाज लाइक वेरी हैप्पी. आई मैसेज यू ऑल्सो कि सर मेरे को 4 साल हो गए, मैंने कभी अपनी जिंदगी दिस में वाज विदाउट पेन देखा ही नहीं. एंड दिस वाज इन द फर्स्ट वीक इटसेल्फ। हाँ, तीसरे फर्स्ट दिन वीक में एक्चुअली. तीसरे चौथे दिन ही आपको ये इफेक्ट आ गया था, ओके? करेक्ट, एंड करेक्ट. व्हाट आई वांट टू टेल एवरीवन, इगोस्क्यू में जो इफेक्ट आता है वो इमीडिएट आ जाता है। ओके, हम्म. आपको वेट करने की जरूरत नहीं होती है। इगोस्क्यू के जो करेक्ट. एक्सरसाइजेस हैं वो आपको हिट उसी पॉइंट पे करते हैं, जैसे आपका लोअर बैक और हिप में आपको पेन था, तो हम्म. लोअर बैक एंड हिप पे ही हम पॉइंट आउट करते हैं एंड वी ट्रीट द होल बॉडी एज अ यूनिट। हम्म. सो पूरी बॉडी पे ही वर्कआउट करते हैं। सो अल्टीमेटली द रिजल्ट इज वेरी डिफरेंट। सो आपका फर्स्ट वीक में ही आ गया था। हाँ, आप बता। तीसरे दिन मतलब पूरा हफ्ता नहीं रुकने की जरूरत थी. तीसरे दिन ही मेरे को ठीक लगने लगा था. तब से लेके आज तक है. आई एम वेरी हैप्पी. और लोअर बैक में मतलब अगर पहले 7-8 का पेन था, अभी आई वुड बी एट 1 या 2. एंड उस तरह का पेन आई एम ओके विद, मतलब मतलब इतना पेन तो चलता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है इस पेन के अंदर. एज, व्हाट्स योर एज, ताकि लोगों को थोड़ा पता चले हाँ, किस आई एम एज। 33 year old. आई एम 33 year old. थर्टी सो थ्री है तो 1 और 2 ईयर, 1 और 2 का जो पेन होता है वो इवन किसी भी 32 ईयर ओल्ड को रहता है। हाँ, ओके, आई एम श्योर अगर होगा. किसी भी अपने फ्रेंड्स में नॉन एएस या नॉन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट्स, इफ यू जस्ट टॉक टू देम, दे जी. विल have also some pain. let's हाँ. let's just show the change which has happened. uh, नहीं, मैं एक और चीज पॉइंट आउट करना चाह रहा था बिफोर आई स्टार्टेड आपकी जर्नी एगोस्क्यू की. अगर मैं स्क्वॉश खेलने जाता था, आई टू प्ले स्क्वॉश, आई लव प्लेइंग दैट स्पोर्ट. इंडिया में ज्यादा लोग खेलते नहीं है. बट लकीली आई हैड इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्ले प्ले दैट गेम. बट वो खेलने के बाद मैं एटलीस्ट 2 दिन लेता था नेक्स्ट गेम खेलने के लिए. hmm. इतना पेन होता था बैक पे उस करने के बाद. बट आई वांटेड टू प्ले दैट गेम, ताकि मेरे को लगता था उससे शायद मैं ठीक रहूंगा.
बट अभी मैं जाता हूँ, अगर मैं सुबह खेलता हूँ, 15-20 मिनट का दर्द होता है, वहाँ की एक्सरसाइजेज मैं 2-3 कर लेता हूँ, ठीक हो जाता हूँ और शाम को वापस खेल सकता हूँ 1 घंटे के लिए। बताओ। आई मतलब इट्स अ बिग चेंज फॉर मी, मतलब मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था मेरे साथ होगा। इट्स अ तो बिग चेंज। हाँ, व्हाट मतलब अदर चेंजेस आर यू सीइंग इन योरसेल्फ? बस छोटे-छोटे, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम एबल टू जंप। मतलब अगर मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ, अगर बीच में कुछ गड्ढा आता था, तो मैं बुड्ढे लोगों के जैसे, सॉरी, मैं साइड से चले जाता था, स्टेप आउट कर लेते, धीरे से जाता था, क्योंकि मैं अगर जंप करता था पीठ में ऐसा लगता था किसी ने चाकू डाल दिया। बट अभी मैं आराम से भाग मतलब कूद लेता हूँ। पहले मैं अपनी बेटी को भी उठाने के लिए लगता था या 2 बार सोचता था कि यार पीठ दर्द हो गया, आराम से उठाता हूँ। बट अब तो मैं उसको आराम से उठा लेता हूँ, और मतलब शी इज 3 ईयर ओल्ड, तो मुझे मतलब खेल पाता हूँ उसके साथ में। वेरी नहीं तो नाइस। पहले तो यूज्ड टू बी स्ट्रगल, मतलब अगर वो लेगोस खेल रही है ना, अगर उसको लेगोस खेलना है मेरे को छुप कर मैं आधा टेढ़ा लेट कर कुछ खेलता था। अभी तो इट्स इम्प्रूविंग, आई एम नॉट देयर येट, बट या इट्स इम्प्रूविंग। स्मॉल प्लेजर्स ऑफ लाइफ, कार के अंदर घुसना और बाहर निकलना, ऐसा सर हर बार बैंग होता था। हाँ। अब नहीं होता है, अब इट्स वेरी अब सिंपल। ओके। तो साइकिलिंग जाता था पहले, 15 मिनट के बाद मैं अपनी पीठ पकड़ के बैठ जाता था, आराम से रुकता था, फिर चलता था, फिर साइकिल करता था। अभी मैं 1 घंटा जा सकता हूँ, इट्स ओके, मतलब है पेन, बट ऐसा नहीं है कि आई कांट मैनेज दैट पेन। दैट्स सो नाइस यार, दैट्स सो नाइस, बिकॉज ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है हमारी। कार में हम घुस नहीं पाते हैं, हम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, फटीग ज्यादा हो जाता है। विगरस एरोबिक एक्सरसाइजेस जैसे बास्केटबॉल हो गया, या फिर स्क्वाश हो गया, या इवन कोई भी विगरस एरोबिक एक्सरसाइज हम ज्यादा देर नहीं कर पाते हैं। आज सुबह मैंने 5 किलोमीटर रन किया एंड आई एम बैक। अब इवनिंग है ऑस्ट्रेलिया में एंड यू आर देयर इन पुणे, और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एंड वी आर लुकिंग गुड। ओके, तो पेन मेजर भी नहीं है, आपने भी स्क्वाश खेला होगा तो आपको भी पेन नहीं है। सो द मैसेज इज दैट वी कैन लीड अ हेल्दी एंड एन वेरी एक्टिव एंड पेन फ्री लाइफ। आई वुड से कि पेन कंसिडरेबली कम हो जाता है, इट इज देयर, और कंसिडरेबली 90% तक नीचे आ जाता है हमारा पेन by doing egoscue. We'll just share your transformation जो हुआ था आपकी बॉडी में. So this is your current posture. Just so you can see this was your older one. Okay, before this is 3 weeks back, and this is your new posture. You can see that आपका जो नेक यहाँ पे काफी फॉरवर्ड है, इनफैक्ट आपका नेक दिख ही नहीं रहा है, बहुत कम दिख रहा है और हाँ, फॉरवर्ड। बहुत बढ़िया सा लग रहा है अभी तो, अभी काफी ऊपर ऐसे खड़ा हो गया है, मतलब आई फील कि हम थोड़ा एलोंगेटेड हो गया है। हाँ, आपका बैक काफी बेटर हो गया, यहाँ बहुत राउंडेड था पहले। Okay, now the back is much better. If you see, you are slanting forward here. Okay, पूरा हम्म posture सामने की तरफ आ गया है। यहाँ पे you are almost back. Okay, you are almost back. You are there. Okay, you are almost there. So your ankle, knee, hip and shoulder are almost in line. Head अभी भी forward है मगर उतना नहीं है जितना यहाँ था. Your stomach is in. Your buttocks are out. Your buttocks were in here. हम्म बटक्स रिलैक्स्ड हैं, पीछे हैं। एंड हम्म, ये जो ब्रेन हमारा डीप। लेग है, आप देखो, बाहर खुले हुए हैं, यहाँ पे आपका लेग अंदर है। ओके, सो स्ट्रेट हैं आपके लेग्स। एंड जस्ट लुक एट दिस, आई मीन योर जो काफ्स हैं, ये पहले कितना स्ट्रेस था इसके ऊपर, पूरा राउंडेड थे, अब यहाँ पे देखो काफ्स बहुत ही नॉर्मल है। सो हेड से लेके टो तक आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इन जस्ट 3 वीक्स। ओके, एंड वेरी हैप्पी विद दैट। हाँ, और मुझे लगता है आपकी हाइट भी थोड़ा हम्म अराउंड हाफ एन इंच या 1 इंच तक बढ़ी है। सो इफ यू सी हियर, द हाइट हैज आल्सो इंक्रीज्ड अ बिट। इंक्रीज, डेफिनेटली इंक्रीज, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, हाफ एन इंच तो 1 इंच तो आराम से बड़ा होगा, आई हैव टू चेक दैट। हाँ, आप यहाँ नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे आप सामने देख पा रहे हैं। सो योर चेस्ट इज आउट, हियर द चेस्ट, योर स्टमक इज आउट इनफैक्ट यहाँ पर। बिकॉज दब जाता है ना हमारा चेस्ट, बिकॉज ऑफ राउंडेड शोल्डर्स, हमारा हमारा चेस्ट दब जाता है तो स्टमक बाहर आता है। यहाँ पे जैसी आपका राउंडनेस कम होती है, चेस्ट, योर चेस्ट कम्स आउट एंड द स्टमक अपने आप जगह मिलती है, इट गोज इन फॉर एन एक्टिव गाय। दिस इज फैंटास्टिक, एंड इवन इन योर बैक पोस्चर इज आल्सो वेरी नाइस। लुक एट द बैक पोस्चर, सो इट्स वेरी गुड। यू कैन सी कि यहाँ पे नेक दिख नहीं रहा है हम्म फॉरवर्ड, एंड हियर यू सी द नेक। the center of gravity is tilted towards the right and it's हाँ, improving. इट इज इम्प्रूविंग, देर इज स्टिल लॉट ऑफ स्कोप। ये हमने सिर्फ 3 हफ्ते में किया है। हम्म यू कैन सी द राउंडनेस, जो हंच होता है ना हाँ बैक में, वो इधर रिलैक्स्ड हो गया, द हंच इज रिलैक्स, द नेक इज बेटर।
The feet are better. The feet are straight, pointing forward. So the body is very, very well. यहाँ पे stocky body है. What you see ना is very compressed body. हम्म Compressed. ऊपर से भी दबाव है, नीचे से भी दबाव है, तो compressed हो रखा है. Here you are elongated. You can see a bit of elongation. और उसी से ही आपकी height थोड़ी सी बढ़ी है, जो मुझे लग रहा है. What do you have to say about this? मतलब अगर आपको पहले सेशन में आप बैठोगे शायद लोगों को नहीं लगेगा कि इतना चेंज होगा। फर्स्ट जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, यू डू इट, यू विल फील तीसरे दिन चौथे दिन, मतलब सबकी बॉडी अलग होती है, बट इट्स वेरी इजी टू मैनेज लाइफ इन सच काइंड ऑफ कंडीशन। Yeah, see this? See this? मजा आ गया देखते मतलब। और यहाँ देखिए, यहाँ पे पीठ नजर ही नहीं आ रही है, इतना हम्म राउंडेड है। और यहाँ पे द बैक इज विजिबल, यू कैन सी द बैक, यू कैन सी द बट्स। बट्स भी बाहर, अंदर की साइड है, यहाँ पे पेट बाहर है। और यहाँ देखिए आप, सो इफ यू फोकस ऑन द बैक, इट्स वेरी गुड। इवन द लेग्स, काफ्स में बहुत मस्त, बहुत ज्यादा दिक्कत है, और यहाँ काफ्स आर मच बेटर, फीट आर पॉइंटिंग फॉरवर्ड, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, दैट्स ऑल्सो। हम्म So overall, very good improvement in 3 weeks. Okay, and this will continue. हमने क्या क्या कवर किया उसके बारे में लोगों को बताया, ताकि लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो कि हम what all did we cover. द बेस्ट पार्ट ऑफ कोचिंग इज कि आपको हर एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ यू नीड टू चेंज इसको मैनेज करने के लिए। आई थिंक इकोस क्यू शायद 70-80% हेल्प कर रहा होगा, मेरे को जितना एक्सपीरियंस है। आपको डाइट में भी चेंज करना पड़ेगा, आपको क्या कहते हैं बहुत छोटी छोटी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी कि ये खाना है ये नहीं खाना है। आपको मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहिए सो दैट यू आर एबल टू कंट्रोल योर बॉडी, आपको ब्रीदिंग इम्प्रूव करनी चाहिए। तो आपने ये सब चीजें मुझे हर एक सेशन में धीरे धीरे बताई, आई ट्राइड वर्किंग ऑन इट एंड आई एम प्रोग्रेसिंग ऑन इट। धीरे धीरे मैं उस पर काम कर रहा हूँ एंड आई फील मच बेटर। अगर मेरी ब्रीदिंग बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गई है, आई एम वेरी काम इन मीटिंग्स नाउ। पहले मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड, मतलब काफी इम्प्रूव हो गया था मैं, हाँ, बट अभी मैं बहुत ज्यादा पेशेंट हो गया हूँ अपनी टीम के साथ। आई अंडरस्टैंड मोर एंड आई एम ट्राइंग टू बी हेल्पफुल मोर। मैं पहले बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा भी होने लगा था, मे बी बिकॉज ऑफ द पेन। तो yes. अब वो पेन नहीं है तो फिर आई एम वेरी काम नाउ। तो हमने ये भी कोशिश की है कि बिकॉज दिस इज इन अ ऑनलाइन मोड, तो आपको कहीं ट्रैवल नहीं करना है, एवरीथिंग कम्स एट योर डोर स्टेप। द थिंग इज वेरी स्ट्रक्चर्ड। टेल अस अबाउट कैसा आपको लगा कि एवरीथिंग वाज हैपनिंग एट योर होम। वही तो बेस्ट पार्ट है, मतलब इंडिया में ट्रैवल करना ही मतलब इट्स अ पनिशमेंट नाउ डेज। मैं पुणे में रहता हूँ एंड टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लाइक 1 आवर 1.5 आवर्स, तो इट्स बेटर कि आप घर पे ही बैठ के कर लो। एंड घर पे करने का फायदा ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन में हो, इट्स इजियर फॉर यू अपने इन्वायरमेंट में करने के लिए। आप ऐसा करेंगे यू विल फील द डिफरेंस। एंड आपको अगर कुछ शर्मिंदगी भी है अपनी पोस्चर के कारण, वो सब भी आप अपने एनवायरनमेंट में बहुत आसानी से डिस्कस कर सकते हो। ये सारी चीजें टैकल की गई हैं, कॉन्फिडेंशियल रखा गया है। यू आर कमिंग आउट एंड शेयरिंग ऑल दिस नाउ बिकॉज यू सी द चेंजेस एंड यू वांट टू टेल। Yes, yes, yes. तो मतलब मैं खुद करना चाह रहा था ये, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए इट्स वेरी इजी टू मैनेज। और आपने इजी किया है, आपने बहुत मेहनत की होगी ये स्ट्रक्चर प्रोग्राम बनाने के लिए। पीपल शुड ट्राई दिस। मैं आपको ज्वाइन करने से पहले ये सोच रहा था यार, मैं रोज 2 घंटा योगा कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, हाँ उतने करने की जरूरत नहीं है, और मुझे नहीं पता था कि इससे भी कम नीचे जाया जा सकता है। जब मैं आपका स्टार्ट किया उन्होंने बोला ओ माय गॉड इट्स इजियर टू डू दिस, मैं कर सकता हूँ, 80 साल की उम्र में भी ये करूंगा। वो मेरे को चाहिए था, बिकॉज मैं सोच रहा था यार कैसे मैनेज करूँ, इसलिए आई ज्वाइन। वो मेरे को आंसर मिल गया आई थिंक तीसरे या चौथे दिन पे, देन आई ब्लाइंडली फॉलोड यू। आज हमारा लास्ट सेशन था, आई विल हैव अ फॉलो अप इन नेक्स्ट क्वार्टर। 3 महीने में देखता हूँ और कितना प्रोग्रेस होता है। बट मेरे को तो बहुत मजा आया करने में, आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा हेल्थ इतना ज्यादा इम्प्रूव हो गया है, इट्स अनइमेजिनेबल। मेरे को लगता नहीं था इतना पोस्चर चेंज होगा। मैंने आज देखी है फोटोज खींचने के बाद, मैंने बोला यार ये तो आई नेवर थॉट। I have struggled my entire life because of this. My family has struggled. My sister has it. My father has it. So हम लोगों ने काफी struggle किया है. So what is your feeling कि alternate therapies में Egoscue is the one? I mean physiotherapy you would have tried. बाकी homeopathy भी I'm sure. बाकी चीजें भी आपने try की होंगी. So what is your thought process about Egoscue? The sequence of exercises and everything. Is it easy? Is it difficult? What is your thought process? इक्वल्स क्यू आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि व्हाई आर डॉक्टर्स नॉट टॉकिंग अबाउट इट। Hmm. मतलब तीसरे दिन चौथे दिन मेरे को अगर इतना चेंज दिखा, तो मैंने अपने डॉक्टर से एक्चुअली पूछा सर आप किसके बारे में जानते हो, कुछ जानते हो? तो बोला नहीं आई एम नॉट अबाउट इट, आप फिजियो कंटिन्यू कीजिए, मैंने आपको एक्सरसाइजेस दिए दैट विल इम्प्रूव यू। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की सर आप ये देखिए, मैंने व्हेन आई हैड अ फॉलो अप विद हिम, जब मेरा पेन कम हो गया था, तो आई वेंट टू हिम टू कंसल्ट कि क्या मेडिसिन में कम करूँ क्या नहीं करूँ। तो आई टोल्ड हिम कि सर ये देखिए मैंने ये किया है और मेरे को इससे चेंज हुआ, आपको अपने बाकी पेशेंट्स को प्रोपोगेट करना चाहिए।
he was not very submissive to this कि ऐसा change हो सकता है, See, but that's the problem. We are victim of our own knowledge. Okay, so हमारी जो डॉक्टर्स, आई हैव अ ह्यूज रेस्पेक्ट फॉर डॉक्टर कम्युनिटी। मेरे भी काफी सर्जरीज हुई हैं, उन्होंने मुझे हेल्प आउट किया है, but they are limited to their world. So the medicine, diagnosis, okay, so pathology, surgeries, they are limited to this: medicine, diagnosis, observation, analysis, and then giving the prescription. Now in alternative sciences उसकी भी स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है इन इंडिया। फिजियोथेरेपी इज स्टिल लैकिंग बिहाइंड। ओके, इट्स इन मिडेवल एजेस जो हमारा फिजियोथेरेपी है। ओके, हम्म, जो होना चाहिए वो ये होना हम्म, चाहिए कि आप एक सेशन करो या दो सेशन करो, उसमें आपका पेन गायब होना चाहिए, आपका पेन yeah, पोटेंशियली 90% तक कम होना चाहिए, स्पेशली फॉर अ पर्सन हु इज गोइंग थ्रू क्रॉनिक पेन। correct, ओके, correct. मसल्स, वो मसल्स पे काम कर रहे थे, मेरे को मसल से मोबिलिटी आ रही थी बट पेन नहीं जा रहा था। ये आपके हाँ, स्केलेटल लेवल पे काम करता है। करेक्ट, ये आपने मुझे समझाया कि आपके स्केलेटन पे काम करेगा एंड यू विल सी द इफेक्ट। उसी से मेरा पोस्चर चेंज हुआ। नहीं तो योगा और मैं एक्सरसाइज बहुत एक्टिव था, मैं पिछले 4-5 साल से भी सुपर एक्टिव। उसके बाद भी आई वाज गोइंग इनटू द शेल एंड मेरा पोस्चर और से और ज्यादा खराब हो रहा था एंड पेन बढ़ते ही जा रहा था। अब देखो का बहुत अच्छा पोस्चर है आपका। यू हैव गेन्ड योर हाइट आल्सो। मैं ज्यादा वीडियोस बना नहीं पाता हूँ, बट थैंकफुली वी हैड टाइम टुडे एंड वी कुड डू इट। एनी लास्ट वर्ड्स फॉर आवर फेलो पेशेंट्स, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वाले, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और एनी अनडायग्नोस्ड जिनको है जॉइंट पेन, उनके लिए एनीथिंग, एनी लास्ट वर्ड्स यू हैव? माय मैसेज वुड बी लाइफ इज वेरी सिंपल आफ्टर यू डू इट दिस योर कोर्स, एंड अगर आप 3 हफ्ता 4 हफ्ता तक आपकी बात सुन लेंगे, कर लेंगे, बहुत सिंपल है अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, यू विल बी एबल टू सर्वाइव फॉर 50 वट एवर लाइफ यू आर लेफ्ट विद। हाँ, तो मैं तो अभी यंग पे हूँ, इस कारण से मैं 40-50 साल बोल रहा हूँ, बट आई एम श्योर अगर कोई लेटर एज पे भी स्टार्ट करेगा शुड सी रिकवरी इन दिस। हाँ। इतनी सिंपल एक्सरसाइज कोई भी कर सकता है। आई डोंट थिंक ये 60 पे नहीं कर पाऊंगा मैं। आई वुड हाईली एंकरेज कि जो लोग अभी थर्टीज में हैं, ओके, अर्ली थर्टीज एंड मिड थर्टीज में हैं और उनको जॉइंट प्रॉब्लम्स हैं या फिर उनको दिक्कत हो रही है, या अब थोड़े यंग हैं, डेफिनेटली दे शुड डू इट सो दैट दे कैन सिक्योर देयर ओल्ड एज। एक चीज ये है। दूसरा, they will be able to शायद permanently remove this problem. Okay, if they start early, you have just started and your problem has come down to 10%. The pain was 8, now it is 2. Okay, so अगर हम पेन स्केल को इतना रैपिडली कम कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिकेशन, तो यू वुड नॉट नीड द मेडिकेशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। यस, यस। अगर हम जितना अर्ली स्टार्ट करते हैं उतना अच्छा रहता है। इट वर्क्स इवन ऑन फ्यूज जॉइंट्स। आई हैव फ्यूज जॉइंट्स बाय द टाइम आई केम टू नो अबाउट ईवास्क्यू। सो तब तक मेरी जॉइंट्स की थोड़ी सी फ्यूजन हो गई थी, बट इट वर्क्स देयर आल्सो। आप बताओ, व्हाट हाउ इज योर कॉन्फिडेंस लेवल? आपको कॉन्फिडेंस लेवल कैसा लग रहा है? कॉन्फिडेंस तो बहुत ज्यादा ऊपर हो गया। अब मेरे को लगता है मैं अपना 9 to 6 की जॉब कर सकता हूँ। बीच में तो आया क्वेश्चन मार्क कि कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बट फटीग लेवल सब डिक्रीज लाइक एनीथिंग। मैं 4-5 बजे ऐसा लगता था मेरा बेड का, आई वांट टू स्लीप फॉर 4-5 आवर्स बिफोर आई स्टार्ट। नहीं, अब रात को 9-10 बजे तक आई कैन बट ड्रैग माई वर्क। अर्लियर इन माई करियर आई यूज्ड टू वर्क 13-14 आवर्स अ डे। हमारे जॉब बहुत डिमांडिंग हुआ करती थी। सडनली आई स्टॉप्ड एंड आई यूज्ड टू लव डूइंग माई वर्क व्हाट आई यूज्ड टू डू, बट पिछले 2-3 साल से मैं नहीं कर पा रहा था। आई वाज नॉट एबल टू कीप अप विद द डिमांड, बट अभी मुझे लगता है आई कैन गो बैक टू दोस डेज। नॉट वेरी हेल्दी बट यू कैन वर्क इन योर यंग एज। ओके, सो जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज करना है एक्सरसाइज कीजिए, वर्क करना है वर्क कीजिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है टाइम स्पेंड कीजिए, ट्रैवल करना है ट्रैवल कीजिए। सो ऑल ऑफ दिस यू कैन डू। द आइडिया इज टू रीबिल्ड अ पेन फ्री लाइफ। दैट्स माय टैग, कि हम अपना पेन फ्री लाइफ रीबिल्ड कर सकें। So very happy, Rishabh, that you joined me. Very, very happy that I could help you in this. थैंक यू सो मच।